हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2023 के एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस इसका डिस्कशन था उसमें अपना सॉल्व पेपर 5th करेंगे, जो कि 3 दिसंबर 2021 का शिफ्ट 2 है। चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समुद्री निकायों और समुद्र में पानी होता है। ऑप्शन आर खारा, कड़वा, खट्टा, मीठा। तो आपको सबको पता है कि समुद्र में जो पानी का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, खारा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिनेता ने बिहार के एक यूट्यूबर को नवंबर 2020 में मानहानि का नोटिस दिया, जिसमें उस पर कथित रूप से झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए हर्जाने में 500 करोड़ की मांग की। ऑप्शन आर अक्षय कुमार, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन। तो निम्नलिखित में से किस अभिनेता ने बिहार के एक यूट्यूबर पर मानहानि का वो नोटिस दिया, वो थे अक्षय कुमार। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन आर 1956, 1952, 1954, 1963। तो भारत रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ, वो प्रारंभ हुआ आपका 1954 से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में तिरुवनंतपुरम नगर निगम के सबसे कम उम्र के मेयर बने। ऑप्शन आर आर्य राजेंद्रन, शोभा सुरेंद्रन, आशा प्रकाश, श्रीकला नाडर। तो दिसंबर 2020 में तिरुवनंतपुरम नगर निगम के सबसे कम उम्र के मेयर कौन बने, आर्य राजेंद्रन। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये केरल के तिरुवनंतपुरम नगर निगम का नया मेयर चुना गया है और ये एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं और देश में मेयर पद पर नियुक्त होने में भारत की सबसे कम उम्र की महिला है। सबसे कम उम्र की महिला जो हैं, जो नियुक्त हुई हैं मेयर, वो है आपकी आर्या राजेंद्रन, और कहाँ की, तिरुवनंतपुरम केरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की अनुशंसा से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है। ऑप्शन सर त्वचा के चकत्ते, आँख आना, दस्त, घरघराहट। तो आप सबको पता है कि ORS का जो घोल है वो हम लोग कब लेते हैं, जब हमें पानी की कमी होती है। वो कब हो जाती है, दस्त या डायरिया में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब बने। ऑप्शन आर मीर जाफ़र, मीर कासिम, मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां। तो 1756 में सिराजुद्दौला के बाद जो बंगाल का नवाब बना वो अलीवर्दी खां बना। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP में व्यवसाय सेवा क्षेत्र के स्वीकार परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है। ऑप्शन आर 25 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख। वो लागत है हमारी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में जो लागत है वो है आपकी 10 लाख। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 में निम्न में से किस बैंक ने श्रीनगर की डल झील में एक हाउस बोट का पहला तैरता हुआ ATM खोला। ऑप्शन आर IDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक। आप सबको पता है कि भारत की सबसे बड़ी बैंक RBI के बाद SBI आती है। तो जो हाउस बोट में पहला तैरता हुआ ATM खोला वो किसने खोला, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन आर 12 जुलाई, 5 सितंबर, ये आपका 1 दिसंबर लिखा हुआ है, 1 दिसंबर, और 17 मई। तो आप सबको पता है कि एड्स डे कब बनाते हैं हम लोग, 1 दिसंबर को बनाते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खोखली लौकी। आप सबको 2021 की थीम भी देख लीजिए कि वर्ष 2021 में जो थीम थी एड्स की वो क्या थी, एड्स और थीम थी इंड इनइक्वालिटीज इंड एड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशिर वाद्य यंत्र है जिसे ज़्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन आर बीन, डेरू, घड़ा, खरतल। तो लौकी के बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर जो बनाया गया वाद्य यंत्र है जो ज़्यादातर सपेरे यूज़ करते हैं। सपेरों से आपको पता चल गया होगा क्या है, बीन। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया। ऑप्शन सर बक्सर की लड़ाई, श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी, प्लासी की लड़ाई, और पोलीलूर की लड़ाई। तो आंग्ल मैसूर युद्ध भारत में ब्रिटिश एवं मैसूर के शासकों के मध्य
4 सैनिक टकराव की श्रृंखला की प्रथम आंग्ल मैसूर इतना हुआ, चौथा ये हुआ। फिर दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद दक्कन के खिलाफ मौलस ब्रिज के बीच संघर्ष था। यह आंग्ल मैसूर युद्ध के हुए युद्धों चौथी बार अंतिम लड़ाई थी और अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी पर कब्जा कर लिया। तो ये आपका आंग्ल मैसूर युद्ध इसमें ऑप्शन में होना चाहिए था, जो कि नहीं था, इसलिए आपको ये एस्ट्रिक लगा हुआ है और इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो तक बढ़ाया जा सकता है। यह इन दोनों साथ दंडित किया जा सकता है। ऑप्शन सर, तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? आपके 100, 10, 500, 1000। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने पर उसकी कारावास 24 घंटे के लिए बढ़ाई जा सकती है, और उसका जो जुर्माना है वो कितना बढ़ाया जा सकता है? वो आपका 10 रुपये बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सर, उत्प्रवास, एमिग्रेशन, प्रवास, माइग्रेशन, अप्रवास, इमिग्रेशन, नान व स्थानांतरण, ट्रांसह्यूमन। तो देश के भीतर या लोगों को एक दूसरे से दूसरे देश में जो जाना होता है उसको हम लोग माइग्रेशन कहते हैं या फिर प्रवास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद की खाली कर देती हैं? ऑप्शन सर, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और कावेरी। तो जो कौन सी नदी है? ताप्ती और नर्मदा, दो ऐसी नदियां हैं जो लगभग समांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। जैसे सामान्यतः जो नदियों का बहाव है वो आपका जो पश्चिम से पूर्व की ओर है, बट ये दोनों नदियां ऐसी हैं जो आपके अरब सागर में जल अपना गिराती हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? ऑप्शन सर, होमिया, एक्सोप्लैनेट, मीजोप्लैनेट, सुपर अर्थ। तो हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? वो आपका ऑप्शन नंबर एक्सोप्लैनेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? ऑप्शन सर, उच्च आय वर्ग, निम्न आय वर्ग, निम्न मध्य आय वर्ग और उच्च मध्य आय वर्ग। तो विश्व बैंक के जो वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के अनुसार जो भारत है वो निम्न मध्य वर्ग का आय वाला वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन टेनिस निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन सर, स्मैश, ड्यूस, स्कूप, एस। तो किस शब्द का प्रयोग लॉन टेनिस में नहीं किया जाता है? वो आपका है स्कूप। ऑप्शन सी करेक्ट है। ये वर्ड पूछा गया है ड्यूस वर्ड, तो ड्यूस वर्ड कहाँ यूज होता है? टेनिस में, स्मैश भी टेनिस में और एस भी टेनिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किल्से पोलैंड में आयोजित AIBA युवा पुरुष और महिला विश्व हॉकी मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन सर, 9, 11, 10, 8। तो किल्से पोलैंड में जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल 11 पदक जीते। ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसके अंदर 8 गोल्ड है और 3 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी के भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध किया गया है? ऑप्शन सर, 17, 19, 16 और 18। तो आप सबको पता है कि जो अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत है, वो आर्टिकल 17 में है। ऑप्शन ए करेक्ट है। और 18 में उपाधियों का अंत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें देख लीजिए, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत, 19 में क्या है वाक स्वतंत्रता आदि विषय मतलब प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, और 16 में क्या है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया? ऑप्शन सर गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी थी जो बनी थी गुजरात में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में बनी थी। स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ बनी है? स्टैच्यू ऑफ पीस आपकी बनी है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और ये किसकी प्रतिमा है? ये है आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीवर्की महाराज की 151वीं जयंती पर इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2019 में नीति आयोग ने भूमि पर एक प्रारूप मंडल अधिनियम जारी किया है। ऑप्शन सर अधिग्रहण, शीर्षांकन, राजस्व, उपरिसीमा। तो नवंबर 2019 में नीति आयोग ने भूमि पर एक प्रारूप मॉडल अधिनियम जारी किया है, वो आपका शीर्षांकन पर प्रारूप मॉडल अधिनियम जारी किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन में खोदा गया गड्ढा जिसमें सीढ़ियों की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ पुरातात्विक स्थल पर पाई गई हैं। ऑप्शन सर उतनूर, बुर्जहोम, हल्लूर, पैम्बल्ली। तो वो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बुर्जहोम में जो खोदा गया जो गड्ढा है ज़मीन में जिसमें सीढ़ियाँ की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2020 में कौन से 4 टीमों ने प्लेऑफ खेला? ऑप्शन सर अब आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। प्लेऑफ किसने खेला है? मुंबई इंडियंस ने, सनराइजर्स हैदराबाद ने, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने और दिल्ली कैपिटल्स ने। आईपीएल 2020 में इन्होंने प्लेऑफ खेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन सर हरियाणा, छत्तीसगढ़, मिजोरम, झारखंड। जो खुल्लम लोक नृत्य है ये आपका मिजोरम का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी करेक्ट है। आपके प्रसिद्ध लोक नृत्य नीचे दिए गए हैं वो देख लीजिए। जैसे मिजोरम के कौन कौन से अदर हैं? एक तो हो गया छेल्लम नृत्य, खुल्लम, चैलम, थगलाम, जंगालम और चेराव। ये किसके हैं? मिजोरम के लोक नृत्य हैं। अब हरियाणा के देख लेते हैं। हरियाणा का जैसे झूमर हो गया, डफ, धमाल, गुग्गा डांस। छत्तीसगढ़ का पंडवाड़ी, कपालिक, राउत नाच। और झारखंड का झूमर, पाइका, फगुआ और डोमचक। ठीक है, आपने 2 चीज़ देखा होगा, झूमर हरियाणा का भी है और झारखंड का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटी शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था। ऑप्शन सर नंद, पल्लव, चालुक्य, चोल। तो वेटी शासकों द्वारा श्रम में एकत्र किया गया जो धन था वो क्या था? चोल था। किसने एकत्र किया था? चोल ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी का सेक्शन है। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। शब्द है आपका पराग का समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन सर केसर, सुगंध, पवन, शहद। तो पराग का जो समानार्थी शब्द है वो आपका केसर है। ऑप्शन ए करेक्ट है। कुछ अन्य समानार्थी शब्द दिए हुए नीचे उनको पढ़ लीजिए। जैसे सुगंध का सुवास, खुशबूदार, खुशबू, सुगंधित, सुवास और खुशबू। सुगंध के जो आपके पर्यायवाची हैं जिसमें सुवास इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो आपको पता है। पवन के हवा, वायु, वात, तान, अनिल, बयार, माकत, शमीर। तो पवन के जो इम्पॉर्टेंट है वो आपके वात है, तान है और माकत है। ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। शहद का रसा, कुसुमासव और मधु। कुसुमासव इम्पॉर्टेंट है शहद का। केसर का जाफरान और कुमकुम, आप सबको दोनों पते होंगे। केसर का जो जाफरान और कुमकुम जो है ये पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। वाक्य हमारा जिसमें कोई विकार ना हो, उसके लिए शब्द होगा। ऑप्शन सर साकार, अविकार, निर्विकार, आकार। तो जिसमें कोई विकार ना हो उसे हम अविकार कहते हैं, नहीं सॉरी निर्विकार कहते हैं।
ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा, निर्विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन आर मत्र, चिरंतन, अजर, शाश्वत। तो अमर का विलोम शब्द क्या हुआ? अमर का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, तो शाश्वत भी हमेशा रहने वाला होता है, अजर भी हमेशा रहने वाला होता है, और चिरंतन भी हमेशा रहने वाला होता है। तो अमर का विलोम शब्द हो जाएगा मतरी। ये बाकी ये सब उसके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द के दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? केवल इसलिए वह तुरंत यहाँ न आ सका। यहाँ पे आप मुझे लग रहा है कि केवल नहीं होना चाहिए था, इसलिए वह तुरंत यहाँ ना आ सका, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। कोई त्रुटि नहीं है तो वाक्य कोई त्रुटि नहीं है का चुनें। हमारा वाक्य है पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। तो इसमें कौन सा आपका त्रुटि है और कौन नहीं है, तो आपको बताना है। पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। तो यहाँ पे जो आपका पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है, इसमें त्रुटि है, जिसके अंतर्गत आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें इस वाक्य में भगवान शब्द त्रुटिपूर्ण भाग है, अतः इस शब्द वाक्य सही वाक्य होगा पक्षीराज गरुड़ भगवान के वाहन है और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठी छुरी चलाना मुहावरे का अर्थ है। मीठी छुरी चलाने का मतलब है कि मीठी मीठी बातें बोल के दूसरे का विश्वासघात करना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये एक मुहावरा देख लीजिए, लकड़ी के बल बंदर नाचे, मतलब भयवश काम करना। लकड़ी के बल पर बंदर नाचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाल फुलाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन आर रूठना, हंसी मजाक करना, शिकायत करना, प्रसन्न होना। आप सबको पता है गाल फुलाने का मतलब होता है कि गुस्सा हो जाना या रूठ जाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अनिकेतन, अकिंचन, अक्षम, निर्धन। जिसके पास कुछ ना हो उसे हम अकिंचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रमुख, प्रमुख को आपको बताना है, तो प्रमुख आपका एक ही पहले ही पता चल गया, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश में निम्नलिखित ये जो वाक्य है आपका जो अंडरलाइन है उसको प्रतिस्थापित करने के लिए ऑप्शन में आप दिए गए हैं उनसे पढ़ के आपको करना है। तो हमारा वाक्य है गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता आदि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या है। तो गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता आदि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या होती है, बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं हैं, बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी और डी आपके बिल्कुल एक जैसे लिखे हुए हैं और यही दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर या सी हो जाएगा या तो डी हो जाएगा, बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश में आपको फिर से यही करना है कि जो एक वाक्य दे रखा है जिसके अंतर्गत एक अंडरलाइन वर्ड है, अंडरलाइन सेंटेंस है, जिसको प्रतिस्थापित करना है एक उचित ऑप्शन से। तो हमारा वर्ड है मैंने दूध पीकर स्कूल गया, तो यहाँ पे होना चाहिए था मैं दूध पीकर स्कूल गया। तो देखते हैं नीचे क्या होगा, मैं दूध पीकर, ये ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो गया, मैं दूध पीकर स्कूल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सर हिमाद्री है, पर्वतराज है, ऋतुराज नहीं है, नागराज है। तो हिमालय जो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, किसका पर्यायवाची नहीं है? ऋतुराज का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऋतुराज के पर्यायवाची अलग कौन कौन से हैं? एक तो बहार हो गया, मधुमास, वसंत, ऋतुपति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब आपको इसमें सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, किसका? कृषांगी का। कृषांगी किससे लिखा जाता है? तो कृषांगी आपका लिखा जाता है ऐसे। तो इसमें मिला लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय का विलोम शब्द होगा, जिसका उदय हुआ उसका अस्त होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको जो वाक्य दे रखा है उसमें जो अंडरलाइन वर्ड है उसको प्रतिस्थापित करना है उचित आपके ऑप्शन से। तो वाक्य है हमारा, अगर तुम गुंडागर्दी से बाज ना आए मगर चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। तो इसमें होना चाहिए अगर तुम गुंडागर्दी से बाज ना आए तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा।
इसलिए चमड़ियों को उधेड़ कर रख दूंगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, तो शरीर उधेड़ कर रख दूंगा, तो चमड़ी उधेड़ कर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तो चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। लड़की खिड़की के पर्दे की आड़ में रही थी, झांक रही थी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके पास कुछ भी ना हो। अकिंचन ऊपर हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। हमारे गांव में एक स्थापना की गई, ऑप्शन सर तालाब, घर, दुकान, मंदिर। मंदिर की स्थापना होती है, तालाब खोदा जाता है, घर बनाया जाता है, दुकान भी बनाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अनेकों राज्य हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारण से वाक्य अशुद्ध है। तो आपका अनेकों नियोज्य अनेक राज्य हैं, तो सर्वनाम के कारण, क्रिया के कारण, वचन संबंधी कारण और संज्ञा के कारण। देखिए वचन संबंधी है, अनेक होने चाहिए थे, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। वकीलों ने कागजात की निरीक्षण किया या जांच की, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका कॉम्प्रिहेंशन है, इससे 5 क्वेश्चन है आपको पढ़ने हैं। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लीजिए पहले। मनुष्य को तो मनुष्य ही सुख दे सकता है, परस्पर की निष्कपट सेवा सही से मनुष्य जाति का हो सकता है। धन इकट्ठा करना तो मनुष्य जाति के आनंद मंगल का एक साय और महातुच्छ उपाय है। धन की करना नास्तिकता है, अपने भाई बहनों तथा मानसिक सुख और कल्याण देने वालों को मारकर अपने सुख के लिए शारीरिक राज्य की इच्छा करना है। जिसे डाल पर बैठे हैं उसी डाल को स्वयं की कुल्हाड़ी से काटना है, यहाँ पे काटना वर्ड आ जाएगा। अपने प्रियजनों से रहित किसी काम को, तो हमारा वर्ड हो गया पहला सेंटेंस। क्वेश्चन है गद्यांश के रिक्त स्थान के सर्वाधिक गद्यांश जो एक है वो रिक्त स्थान एक है, उसकी जगह पे सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन सर कल्याण, विरोध, सम्मान, नुकसान। तो पहला जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कल्याण, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे वाले रिक्त स्थान में हो जाएगा आपका साधारण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आप सभी स्क्रॉल करके फिर से पीछे करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के रिक्त स्थान तीसरे पे कौन सा हो जाएगा, वो आपका इज्जत हो जाएगा, और चौथे पे हो जाएगा आपका काटना, और 5वें पे हो जाएगा आपका राज्य। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।